जय हिंद बच्चों, डीएनजी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग मतलब एक्सरसाइज जो है हमारी 10.1 स्टार्ट करेंगे, है ना, प्रश्नावली 10.1। तो हमने जो पहले हम लोग वो देख लेते, जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे, है ना, जो भी हमने जो फॉर्मूले सॉल्व किए थे, तो बाकी पहले वो हम लोग जो है रिवाइज कर लेते, उसके बाद में हम लोग 10.1 स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला था क्या था हमारे पास, दूरी का, है ना। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग रूट में, है ना। ये पहला फॉर्मूला रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, x1 y1 और x2 y2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड m अनुपात n में, कोई रेखा है उस पे दो बिंदु है, उसको m अनुपात n में विभाजित करती है ना, मतलब ये अनुपात दिया रहेगा। उस कंडीशन में आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, m x2 प्लस n x1 के बट्टे में m प्लस n, है ना, m y2 प्लस n y1 बट्टे में m प्लस n। ये रहेगा जब अनुपात दिए रहेंगे आपको, है ना, और दो बिंदु दिए रहेंगे। थर्ड फॉर्मूला क्या रहता है, जब वो अनुपात बराबर होगा, मतलब m बराबर से n, मतलब दोनों का मान एक ही होगा, एक जैसा, तो एक ही होगा, तो ये दोनों का मान मान लो एक आ जाता है, दोनों m का भी मान एक और इसका भी एक, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1, तो हमने क्या लिख दिया उसको, x1 प्लस x2, और बटे में भी क्या आ जाएगा, m और n दिया तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी वो हो जाएगा y1 प्लस y2 के बट्टे में 2। ये हो गया हमारे पास में थर्ड वाला फॉर्मूला। फोर्थ क्या रहेगा, किसी रेखा पे जब ढाल दी हो तो उसके लिए क्या रहेगा, m बराबर इसे टेन थीटा, ये रहेगा। फिफ्थ फॉर्मूला क्या रहेगा, रेखा की ढाल जब उस पर दो बिंदु दिए हो, जब एक रेखा रहेगी x और y अक्ष पे और दो बिंदु दिए रहेंगे, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, m बराबर इसे y2 माइनस y1 के बट्टे में x2 माइनस x1। फिर है दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध, है ना, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होंगी तो उसके लिए क्या रहेगा, m1 इंटू m2 बराबर इसे माइनस 1। नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए, टेन थीटा बराबर से m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू m2, मॉड में रखना है ताकि हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू ही, मतलब वैल्यू ही हमको मिले। ठीक, तीन बिंदु की संरेखता, जब एक रेखा रहेगी हमारे पास में और उस पर आपको ये तीन बिंदु ऐसे दे दिए जाएंगे, है ना। ठीक, ए बी, ए बी की ढाल निकाल लेंगे और फिर क्या निकाल लेंगे, बी सी की, ये फॉर्मूले से ये हमको संरेख भी मिल जाएगा, है ना। तो इतने हम लोगों ने जो है फॉर्मूले पढ़े थे 10.1 स्टार्ट करने से पहले, है ना। और कुछ एग्जाम्पल भी किए थे, तो आप लोग जो है इसको, आप लोगों को और अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग प्रीवियस जो वीडियो है वो आप लोग देख सकते हो। और अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। तो हम लोग करते हैं उसको स्टार्ट। तो ये हमारे पास में क्या, 10.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले वो देख लेते हैं। क्या बोला है, कार्तीय तल में, है ना। तो सबसे पहले याद है कि कार्तीय तल क्या है। कार्तीय तल मतलब होता है कि ये जो तल होता है इसमें हमको एक ग्राफ बना के बताना है, जो हमारे पास में बिंदुओं के निर्देशांक देके रखे, ठीक। तो ये है, होता है कार्तीय तल। फिर ये चतुर्भुज खींचना है ना, चार बिंदु देके रखे हैं, मतलब चतुर्भुज खींचना है अपने को, ठीक। और फिर जिसके शीर्ष -4, 5, 0, 7, 5 -5 -4 -2 है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, है ना। चतुर्भुज खींचना है और चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल भी बताना है। पर एक चीज आप लोगों ने, मतलब हम लोगों ने जो पढ़ी है उसमें यह था कि चतुर्भुज के लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब इस टाइप का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो वो तो है हमारे पास में, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें त्रिभुज का है हमारे पास फॉर्मूला, तो उससे हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कार्तीय तल में पहले तो ग्राफ खींच लेते हैं, है ना। तो उससे क्या रहेगा कि हमको समझ आ जाएगा करना कैसे। तो ये रहा हमारे पास में, एक ले लिया हमने, एक्स अक्ष हो गई, ये हो गई वाई, ये हो गया मूल बिंदु, वो ले लिया हमने, ठीक। इस पे अपन ले लेते हैं, नंबर प्लॉट कर लेते हैं, ठीक। एक, दो, तीन, चार, पाँच, है ना, और ये आ जाएगा 6, 7, है ना, ये हो गया एक अक्ष, ठीक। अब इधर साइड में रहेगा हमारे पास में क्या, माइनस में आ जाएगा, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। इधर भी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इस पे आ जाएगा हमारे पास में ये 7, ठीक।
नंबर ले लेते हैं इस पे, तो ये रहेंगे अपने पास, हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस इसको इधर साइड ले लेते हैं ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 है ना, यहाँ पे भी माइनस वाले, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये ले लिया हम लोगों ने, का इस पे एक 100 पे बिंदु ले लिए। ठीक, अब जो है हमारे पास में पहला क्या है, -4 5, ये x का मान होता है, ये y का होता है ना, ये आप लोगों को भी पता ही है। तो x का मान -4 है, ये वाली हो गई x अक्ष ऋणात्मक इधर साइड होती है ना, लेफ्ट साइड में, तो ये रहेगा क्या, -4। यहाँ पे हमारे पास है -4, और कहाँ तक जाना है अपने पास में, 5 तक, तो ये आ जाएगा अपने यहाँ से, इसको ये ले लेते हैं। ठीक, ये हो गया -4 5, इसको ले लेते हैं अपन क्या, a है ना, इसको ले लिया हमने a। अगला 0 7, 0 हो गया ये, और y पे 7 है तो ये आ जाएगा 7, तो यहाँ पे हमारे पास में बिंदु क्या आएंगे, 0 7 है ना, ये हो गया अपने पास में क्या, बिंदु हो गया b है ना, b ले लिया अपने यहाँ पे। ठीक, ये वाला था अपने पास a, ये हो गया b। 5 -5 प्लस का 5, ये हो गया माइनस का, आ जाएगा हमारे पास में ये ना, ये हो जाएगा 5 -5, ये ले लिया बिंदु हमने C। अगला क्या है, -4 -2, -4 ये हो गया, और -2 तो यही कहीं आएगा हमारे पास में, ये वाला भी -4 -2, इसको ले लिया हमने D। चारों हमने जो है कार्तीय तल में इनका मतलब ये कर दिया, बिंदु ले लिए, निर्देशांक जो थे उस प्रकार से, उससे हमने इसको ये बना लिया। अब इसको हम लोग मिला देते रेखाओं को, तो सबसे पहले जो है यहाँ से ये मिल जाएगी है ना। ठीक, अब दूसरी यहाँ से ये मिलेगी, तो ये तो इधर जा रही है ना, तो हमको मिलाना इसी को पड़ेगा, कौन सा, ये मिलेगा हमारे पास में। ठीक, लाइन सही से शायद हो सकता कि नहीं आए, क्योंकि ग्राफ पे नहीं बन रहा है, तो है ना। ठीक, अब यहाँ तक तो हो गया। ठीक, दूसरा एक और हमारे पास में है, एक हो गया था अपना, यहाँ से था, पर ये पॉसिबल नहीं है, इसको हमको जो है यही कहीं से आएगी ये वाली रेखा, पहले इसको मिला देते हैं अपन, है ना, ये आ गया। ठीक, अब एक रेखा तो ये वाली है, तो इससे यदि हम लोग जाते तो ये मिल नहीं पाएगी, इधर जाएगी, इससे भी जाते हैं तो भी नहीं, एक ही ऑप्शन है हमारे पास में, इसको यहाँ से यहाँ मिलाना पड़ेगा। ठीक, ये बन गया हमारे पास है ना चतुर्भुज, एक भुजा, 1 2 3 4, ये चारों भुजाएं हो गए हमारे पास में, चतुर्भुज बन गए है ना। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि चतुर्भुज, मतलब पढ़ा नहीं था कि चतुर्भुज के लिए तो कोई फॉर्मूला था नहीं अपने पास, है ना। हम लोगों ने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोगों को इसको त्रिभुज के रूप में लेना पड़ेगा, है ना। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक विकर्ण खींच लेते हैं ना, ए से बिंदु सी पर, तो ये आ जाएगा अपने पास में, ये इससे होते हुए जाएगा, तो ये ऐसा आएगा, ये हो गया है ना। अब हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, ए बी सी एक बार निकाल लेंगे, एक बार क्या निकाल लेंगे, ए सी डी, है ना, और दोनों को जोड़ लेंगे तो हम लोगों को चतुर्भुज मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारे पास में क्या, कार्तीय तल में हम लोगों ने ग्राफ खींच लिया। अब इसको आगे हम लोग करते हैं सॉल्व, है ना। अब इसमें जो दिया है वो भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो वो भी क्या है, हम लोगों को ये रहेगा, यहाँ पे जो जो दिया है वो हम लोग देख लेते हैं ना, क्या क्या दे के रखा है, दिया है। ठीक, क्या है, एक चतुर्भुज ABCD है ना। ABCD खींचा, है ना, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज ABCD खींचा, है ना। ये खींच लिया अपन ने ABCD। फिर क्या कर लेते हैं, बिंदु AB BC, है ना, फिर कितना है, CD AD को मिलाया, है ना। जो भी हम लोगों ने जो भी किया है वो आपको लिख लेना है ना, आप चाहो आपके अकॉर्डिंग जैसा चाहो आप लोग वैसा लिख सकते हो।
है ना। और फिर क्या है, एक विकर्ण AC खींचा, ठीक। एक विकर्ण खींच लिया हम लोगों ने A से लेके C पे, क्योंकि हमको चतुर्भुज निकालने के लिए दो त्रिभुज चाहिए, जिसको हम लोग फिर उससे निकालेंगे, है ना। और चतुर्भुज के शीर्ष हमारे पास में दे के रखे हैं, है ना। क्या क्या है, -4 5, अगला है 0 7, फिर है 5 -5 -4 -2। ये हो गया हमारे पास में, जो दिया था वो हम लोगों ने लिख लिया इसको, ठीक। अब इसको जो है आप लोग नोट कर लिए, इसके बाद में फिर हम लोग आगे का देखते हैं, है ना, ठीक। चलिए, है ना। तो ये हो गया चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना रहेगा, ABC का क्षेत्रफल धन ACD का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, ये फॉर्मूला है। अब त्रिभुज ABC के लिए होगा ABC, इनके निर्देशांक भी हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिए रहे हैं, मतलब क्या है हमारे पास, -4 5, और ये कितना है 0 7, और ये कितना देके रखा 5 -5, ये देके रखे। ये होते हैं x1 y1 के, ये मतलब इस प्रकार से रहेंगे अपने पास में, x1 y1 हो गया। ये क्या रहेगा, x2 y2 x3 y3, है ना। ये हमारे पास में क्या है, दे के रखे, है ना, ठीक। इसको और थोड़ा सा हम लोग इधर से लिख लेते हैं ताकि इसमें आसानी जाए। क्या है, -4 5, ये है 0 7, ये कितना दे के रखा 5 -5, है ना। x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये देके रखे हमारे पास, है ना, ABC, ठीक। मान रखते हैं अपने यहाँ पे, तो ये है 1/2। x1 का मान कितना है हमारे पास में, माइनस का 4 ब्रैकेट लगाएंगे, y2 हमारे पास 7, y2, है ना, ये हो गया y2 - y3 का मान कितना -5 है, यहाँ ऑलरेडी हमारे पास एक माइनस, तो ये माइनस हो गया, और ये हो गया -5, है ना। ये इस प्रकार से रहेगा, क्योंकि ये माइनस ये हो गया, और इस निर्देशांक का भी माइनस हमारे पास देके रखा है बिंदु का। प्लस x2 का मान कितना है हमारे पास में, ये हो गया 0, तो ये आ जाएगा 0 हो गया, इधर साइड आ जाएगा y3 -5 -y1, तो y1 कितना है 5, तो ये हो जाएगा -5 का 5 प्लस x3 का मान देख लेते कितना दिया हमारे पास, तो x3 का मान है 5, y1 - y2, y1 है 5, y2 है हमारे पास में 5 - 7, ठीक। ये आ गया हमारे पास में इतना, ठीक। अब इसको हम लोग जो है एक बार देख लेते सही से मान रखे या नहीं रखे। x1 का मान है हमारे पास में कितना, -4, y2 - y3, y2 है 7, फिर यहाँ का माइनस, और ये y3 का भी माइनस था, तो 2 माइनस हो गए, प्लस x2 का मान कितना था 0, है ना, y3 - y1, y3 था -5, और y1 कितना था हमारे पास में 5 था, तो माइनस का आ गया ये वाला माइनस, ठीक। x3 का मान कितना दिया था हमारे पास में, 5 था, y1 का मान है 5, ठीक। और उसके बाद में हमारे पास में y2 का मान कितना देके रखा, माइनस का, मतलब 7 दिया है, और ये माइनस आ गया, तो ये इस प्रकार से हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करते तो ये आ जाएगा 1/2, है ना, -4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, है ना। एक स्टेप हम लोगों ने यहाँ से कम कर दिया। आप लोग यहाँ पे एक बार क्या करना, 7 धन 5 करना है आप लोगों को यहाँ पे। तो ये देखो ब्रैकेट के बाहर 0 0 का गुना होगा, तो हमको अंदर सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे ये हो गया 0, और इसको भी नहीं लिखने की जरूरत हमको, क्योंकि और वाली ये पूरा का पूरा ही 0 हो गया। यहाँ पे आते अपन तो ये हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5, अंदर कितना आएगा 7 में से 5 जाएगा, तो माइनस का 2 बचेगा, है ना, माइनस का ही 2 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। अब और इसको देख लेते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस का 48 आ जाएगा ये, है ना, ठीक। प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक, 1/2 -58, ठीक। ये हो गया माइनस का 58, है ना, ठीक। अब ये यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा बचा है, फिर अगला देखेंगे। तो ये है अब मॉड है, तो मॉड से ये ओपन होगा,
तो प्लस में ही आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 गुणित 58, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, ये कितना आ जाएगा 29 है ना, वर्ग इकाई। ठीक, ये आ गया हमारे पास में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया, 29 वर्ग इकाई है ना। ठीक, अब हम लोग कौन सा निकालेंगे, ए सी डी का। चलिए, तो ये हमारे पास में क्या, अब ए बी सी निकाल लिया, ए सी डी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला भी वही रहेगा, बस ए और बी, यहाँ कितना आ जाएगा, ये सी आ जाएगा और ये हो गया डी, वापस से मान रखते हैं अपन है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड 101 का मान तो हमारे पास -4 है, ये आ गया y2 कितना है -5, ठीक, -y3, तो ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस पहले से भी है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से आ जाएगा, प्लस x2 5, y3 माइनस y1, y3 कितना है -2 है ना, y3 और y1 कितना है हमारे पास में -5, ठीक, ये हो गया -5 प्लस x3 -4 है, तो यहाँ पे भी -4 लेना पड़ेगा ब्रैकेट में हमको पहले ही। अब इधर साइड आ जाएगा y1 माइनस y2, तो y1 कितना दिया है हमारे पास 5 दे के रखा है, और ये आ गया माइनस y2 का मान है हमारे पास, ये भी माइनस मतलब 5 है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा मॉड क्लोज हो गया। ठीक, चलो अब आ जाएगा क्या 1/2, ये हो जाएगा -4, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, तो ये इस प्रकार से रहेगा अपने पास, तो -5 मतलब ये आ जाएगा -5 + 2, ये ऐसा आएगा, तो -5 + 2, तो यहाँ कितना आएगा हमारे पास में आ जाएगा -3 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो बड़ी संख्या का चिन्ह, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5, ये आ जाएगा -7 आ जाएगा है ना, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, यहाँ पे तो जो है इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, -4, ये हो जाएगा कितना 5 और 5 हो जाएगा 10 है ना, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हो गया अपने पास। ठीक, ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना में प्लस हो जाता है तो 4 3 12, चिन्ह भी प्लस का ही आएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का आ जाएगा कितना 35, प्लस माइनस माइनस 10 चौक 40, ये हो गया अपने पास इतना है ना, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/2, 4 3 70 75 है ना, 75 हो गया, 75 में से 12 जाएगा तो हमारे पास बचेगा -63 है ना, -63 ही बचेगा, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 75 आएगा माइनस का 75 में से 12 जाएगा तो बड़ी संख्या के चिन्ह के साथ में 63 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया अपने पास में है ना। ठीक, अब इसको यहाँ पे ले लेते हैं अपन, तो ये आ जाएगा बराबरी से 1/2, मॉड ओपन होगा तो ऑलरेडी ही प्लस में आ जाएगा, ये हो गया 63/2 वर्ग इकाई, ये आ गया हमारे पास में ACD का क्षेत्रफल। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे है ना, ABCD, और मतलब ये दोनों जो मान आए थे उनको, तो हम लोग उनको भी पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर उसको भी हम लोग जोड़ लेंगे है ना। ठीक, तो हमको चतुर्भुज मिल जाएगा ABCD का क्षेत्रफल। चलिए, ABCD का क्षेत्रफल निकालना था हमको ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसके लिए आ जाएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का हम लोगों ने निकाला था, कितना था ये 29 है ना, ABC का हम लोगों ने 29 निकाला था, और ये प्लस है ACD का निकाला था हमने 63/2, ये निकाला था हमने, LCM आ जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, 2 एकम 2, इधर इसका होगा तो 9 दूनी 18 के 8, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 है ना, ये हो जाएगा 63। ठीक, 8 और 3 11 का 1, हासिल का 1, 6 से 12, ठीक 121, और बट्टे में आ जाएगा 2। ठीक, ये मिल गया हमको फाइनल आंसर, क्या है ना, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है ना। कार्तीय तल में हम लोगों ने ग्राफ खींचा और उन बिंदुओं को मतलब रेखाओं को मिला दिया, और ABC का जो क्षेत्रफल निकला और ACD का निकला, इन दोनों को जोड़ दिया तो हम लोगों को चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल गया ना। तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अभी हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 दे के रखा है। तो सेकंड क्या है,
2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए, है ना। 2a भुजा मतलब भुजाएं क्या दी है, उसकी भुजाओं की लंबाई 2a और त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, और किस पे, y अक्ष पे, मतलब y अक्ष पे बना वाला है। सबसे पहले इसको हम लोग बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में इस टाइप से, इसका ये हो गया x, ये हो गया y अक्ष पे बोला है ना, तो y अक्ष पे ही बनेगा हमारे पास, ठीक। ये हो गया हमारे पास में मूल बिंदु, और y अक्ष पे बोला है तो इस पे से हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एक, ये ऐसा है ना, ये ले लिया त्रिभुज, है ना, क्योंकि y अक्ष पे बोला है तो त्रिभुज y अक्ष पे ही बनेगा। पर इधर साइड बना, ये तो नहीं बोला है कि हमको इधर ही साइड x अक्ष पे बनाना है या पॉजिटिव पे बनाना, नेगेटिव पे नहीं बनेगा, है ना, तो इधर साइड भी बनने की संभावना है। तो ये इसको भी हम लोग इस प्रकार से, है ना, जोड़ लेते हैं, ये आ जाएगा, ठीक। इसको ले लेते हैं हम लोग a, ये हो जाएगा b, ये बिंदु हो जाएगा c, ये हो जाएगा d। भुजाएं क्या देके रखी, 2a, ये हो गई 2a, ये भी हो जाएगी 2a, ये हो गई 2a, और ये वाली भुजा हो गई 2a। y अक्ष पे बोला है तो y अक्ष पे a से लेके c तक, ये भी क्या है 2a, तो ये हो गया हमारे पास में क्या, o, मूल बिंदु क्या ले लिया o, तो ये टोटल 2a है, तो o से लेके a तक कितना रहेगा a, o से लेके c तक भी कितना रहेगा a। ये हो गया हमारे पास में, इतना हमारे पास देके रखा है। अब ये जो है हमारे पास में इस प्रकार से मतलब बिंदु आ गए, और हम लोगों को क्या बोला है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए, है ना, क्या निकालना है, ये शीर्ष निकालना है हमको, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो ये क्वेश्चन मतलब देके रखा था, और इसको हम लोगों को जो है आगे सॉल्व करना है, ठीक। तो करते हम लोग इसको आगे सॉल्व, है ना। चलिए, तो अब जो है हमारे पास में O से लेके A तक की मतलब जो दूरी है A देके रखी है, तो इसके बिंदु A के निर्देशांक क्या बनेंगे हमारे पास, y अक्ष पे x तो 0 रहेगा, तो क्या बनेंगे, और ये आ जाएंगे हमारे पास में 0, e, है ना, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारे पास दूरी देके रखी है, और यहाँ के क्या आ जाएगा निर्देशांक हमारे पास में 0, और यहाँ प्लस का है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में -a मिल जाएगा। यहाँ पे x अक्ष है, इस x अक्ष पे क्या रहेगा, y0 रहेगा, मतलब ये वाले क्या रहेंगे हमको देखना है, y0 मतलब ये 0 रहेगा, यहाँ पे भी ये 0 रहेगा। अब जो है हमको क्या चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यदि ये हमको मिल जाए तो जैसे ये शीर्ष, मतलब ये शीर्ष मिल गया हम लोगों को, दोनों, इन दोनों की जरूरत है, पर इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी a दे के रखी थी, पर यहाँ से यहाँ की दूरी हमारे पास में नहीं दे के रखी। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग ये दूरी निकालेंगे, ये हमारे पास में क्या है। अब यहाँ से आप लोगों को यदि अच्छे से समझ आ रहा है तो आप लोग समझ पाओगे कि ये एक हमारे पास बन जाएगा समकोण त्रिभुज, है ना, ए ओ बी। यहाँ पे हमारे पास में लंब भी देके रखा है, कर्ण भी देके रखा है, हम लोग ओ बी आधार निकाल सकते हैं कैसे, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे हम लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, है ना, तो त्रिभुज आ जाएगा ए ओ बी में, है ना, ठीक। से, ठीक, क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर से आ जाएगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हो गई हमारे पास, कर्ण कितना दिया है, ये हमारे पास में, है ना, कर्ण है ए बी को हम लोगों ने क्या लिख के रखा है 2a, तो आ जाएगा 2a का वर्ग। लंब कितना है a का वर्ग। आधार कितना है हमारे पास में ओ बी, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ओ बी का वर्ग, है ना। आधार निकालना है तो इसको, ये हो जाएगा कितना हमारे पास 4, है ना, 2 का वर्ग 4, और ये हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस का स्क्वायर इधर क्या में जाएगा माइनस में, इधर बच जाएगा ओ बी का वर्ग, ये हो जाएगा 4a में से स्क्वायर जाएगा तो 3a स्क्वायर बराबर इसे ओ बी का, ये आ जाएगा, इसका हटेगा वर्ग हटेगा तो इस पे जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ओ बी, है ना। अब इन दोनों को हम लोग रूट में लेते हैं तो ये हो जाएगा √3, और इसका तो हमारे पास में ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ओ बी, है ना। भाई दोनों वर्ग में थे √3, फिर √a का भी हम लोग वर्ग लेंगे तो ये कट जाएगा, तो √3 a बचेगा बाहर हमारे पास, है ना।
तो ये जो है हमारे पास में इस प्रकार से क्या है, ओ बी का भी मान मिल गया हमको। तो यदि ओ बी का मिल गया तो हम लोगों को शीर्ष मिल गया, है ना। ये कितना मिल गया हमारे पास में, यहाँ पे आ गया कितना रहेगा ये, √3a, और ये भी कितना हो गया, √3a। ठीक, तो यहीं पे हमको जरूरत दिया जाएगा √3a, और अगला जो निर्देशांक आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, यहाँ क्या रहेगा, माइनस में √3a। ये हमको क्या मिल गया यहाँ पे, इसके शीर्ष मिल गया, है ना। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख भी लेते हैं, शीर्ष क्या क्या है, 0a, और फिर क्या है, √3a, एक अक्ष पे y0 रहेगा, और अगला क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, 0 माइनस का a, ये भी मिल गया। अगले शीर्ष क्या मिलेंगे, ADC में, है ना, 0a माइनस √3a, और फिर 0, और ये क्या हो जाएंगे, 0 माइनस a, ये है ना। ये कौन सा था हमारे पास, ADC,